जय भीम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन अम्बेडकरवाद में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे अम्बेडकरवादियों के बारे में, क्योंकि जब से मैं अम्बेडकरवाद में आया तकरीबन 4 साल मुझे हो चुके हैं। अम्बेडकरवाद को समझते हुए धीरे धीरे मैं जैसे जैसे अम्बेडकरवाद की तरफ बढ़ा तो वो सारी चीज़ें मुझे दिखी कि हाँ एक्चुअल में अम्बेडकरवाद क्या है। क्योंकि उससे पहले मैं भी हिंदू धर्म के अंदर वो काफ़ी तीर्थों के ऊपर घूम के आ चुका हूँ और एक अच्छा खासा मेरा तजुर्बा रहा। और जो मैंने फ़ील किया, जो बोलते हैं ना कि हाँ कुछ लोग जैसे स्टार्टिंग में मेरी जैसे हुई तो मुझे कुछ वाइब्रेशंस की के बारे में बोला गया कि हाँ वहाँ पे कुछ वाइब्रेशंस फ़ील होती हैं, जो एक्चुअल में भगवान वही है कि वो वाइब्रेशंस जैसे फ़ील होंगी, या फिर आपको कुछ लोगों का मानना है कि हाँ ठीक है अब आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे, आप कोई आपके जो माइंड है माइंडसेट वो चेंज हो जाएगा टोटली। तो मैंने किन्नर कैलाश, श्रीखंड महादेव, बिजली महादेव और भोले के जितने भी टेम्पल्स हैं, या फिर जो हिमाचल के अंदर जिसको कि बोला जाता है देवनगरी, तो देवतागण जितने भी थे बताया जाता है कि हाँ वहीं पे उनका जो स्थान जो है वो मेन जो वहीं पे है हिमाचल के अंदर। तो वहाँ पे काफ़ी एरिया के अंदर घूमा, उत्तराखंड भी गया मैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ और जो बोलते हैं गंगोत्री, गोमुख, तो इन जगहों पर घूम के आया, वो सारी चीज़ें देखी। खैर उसके बाद जैसे वो चीज़ें समझ में आती चली गई तो सब पता चला कि हाँ ठीक है एक्चुअल में जो नेचर है ना तो वही सब कुछ है। और जो भगवान को आपको खोजने की जो चीज़ें हैं ना, तो वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि हाँ ठीक है आपको ऐसे कहीं भगवान मिल पाएंगे। क्योंकि जो नेचर आप ज़रूर देख लोगे वहाँ पे, जो एक प्यारी सी आपको नेचर देखने को मिलेगी, जो सीन्स हैं आपको वो बड़े प्यारे दिखेंगे। पर हाँ, अभी मेन बात जो हम कर रहे थे अम्बेडकरवाद के बारे में, तो अम्बेडकरवाद पे भी आते हैं अभी। तो क्या रहा कि हाँ धीरे-धीरे वो चीज़ें जैसे मेरी लाइफ में आई, और लाइफ में एक मोमेंट होती है ना कि वो चेंज होता चला जाता है धीरे-धीरे माइंडसेट ना। तो वहाँ पे बहुत सी जगहों पे घूम के देखा, उसके बाद भगवान की कहीं पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा, क्योंकि वहाँ पे भी करप्ट कुछ लोग मिले मुझे कि हाँ जो दुनियादारी से करप्ट होके वहाँ पे ध्यान लगा रहे हैं या ठीक है मेडिटेशंस कर रहे हैं। और कुछ मौनी बाबाज जिनको बोले ना, मौनी यानी मतलब कि वो मौन रहते हैं कुछ समय, एक धारण समय एक निश्चित कर लिया होता है कि हाँ ठीक है वहाँ पे। और उन लोगों के बीच में भी रहा काफ़ी कुछ, ऐसा नहीं कि धर्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, समझी, पर एक्चुअल में जब साइंटिफिक अगर थॉट से अगर आप देखते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि हाँ वो सारी चीज़ें ना सिर्फ एक कुछ काल्पनिक टाइप मुझे लगी। क्योंकि जैसे अम्बेडकरवाद में आया, मैं जब इन चीज़ों को समझा, तो अम्बेडकर की एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जिसको मैं हमेशा रिपीट ज़रूर करता हूँ अपने जो भी लेक्चर रहता है। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात बोली थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जान सकती वो कभी इतिहास नहीं रच सकती। मतलब जो कौम अपना इतिहास नहीं जानेगी तो वो कभी अपना इतिहास नहीं रच पाएगी। तो वो चीज़ मुझे कुछ अटपटी सी कुछ डिफरेंट लगी कि हाँ ठीक है यार, इतिहास तो हमने पढ़ा था, ठीक है हिस्ट्री एक वो टॉपिक रहता है, वो एक सब्जेक्ट रहता है जिसके ऊपर किताबों के अंदर सामाजिक जो है वो सारा बताया जाता है कि हाँ किस हिसाब से हमने धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करी, कि हमारे समाज के अंदर कैसे कैसे यानी क्या क्या चीज़ें आती चली गई, कब अंग्रेज आए कब मुग़ल आए, तो वो सारी हिस्ट्री ही होती है। तो आपको पता ही होगा कि हाँ हिस्ट्री एक्चुअल में क्या रहती है। तो धीरे धीरे जैसे मैंने हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले भी मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, इतिहास को जानने की कोशिश एक तभी हो पाती है जब आप एक अच्छे लेवल पे आप उसको रीड करो। तो मैंने देखा कि हाँ ठीक है उस टाइम पे यार शायद मैंने बहुत जल्दबाजी में वो इतिहास पढ़ा, तो उसको थोड़ा बैक एंड पे चलते हैं। तो बैक एंड पे जैसे मैं गया तो मुझे समझ में आया कि हाँ ठीक है कब अंग्रेज़ किस टाइम पे आए थे, कौन से सन के अंदर अंग्रेज़ आए थे। जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो हम धीरे धीरे 1900 सदी, 19वीं सदी, 18वीं सदी, 17वीं सदी, 16वीं सदी, 15वीं सदी, 14वीं सदी, तो इस हिसाब से एक एक 100
जो साल रहते हैं तो उसको सदी बोला जाता है, 100 साल जैसे पूरे जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे 1900 चल रहा था पहले और अभी 2000 चल रहा है, 2024 और 2000 के बाद वही 2024 चल रहा है, उसके बाद 2100 आ जाएगा, यानी 21वीं सदी। अभी 20वीं सदी चल रही है और उसके बाद 21वीं सदी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। या ये लगा लीजिए कि 2000 सदियाँ पूरी हो चुकी हैं और 21वीं सदी के अंदर हम जी रहे हैं। तो जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहें वैसे कर सकते हैं, बट मुझे जो इजी लगता है एनीवे जो मैंने 19वीं सदी, 18वीं सदी, 17वीं सदी, 16वीं सदी, 15वीं, 14वीं, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10वीं, वहाँ तक हमें हमें नॉर्मली हमने क्या देखा कि हाँ ठीक है, अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने हमारे पे ऐसे ऐसे अत्याचार किए, जो आपको हिस्ट्री के बारे में पता है। या अगर देश की अगर बात करते हैं तो जिस हिसाब से आप खबरें सुन रहे हो लगातार कि हाँ ठीक है, वहाँ पे मस्जिद जो बनाई गई थी वो मुस्लिमों के द्वारा, मुगलों के द्वारा मंदिरों को तोड़ के वो मस्जिदें बना दी गई थी। तो मुगल जब आए तो उनसे पहले भी कुछ होता होगा ना, तो उससे पहले मंदिर रहे होंगे। तो मैंने उस चीज़ को भी धीरे धीरे ना जब से पढ़ना शुरू किया कि हाँ ठीक है, मंदिर तक पहुँच गए हैं। बहुत एक शानदार मंदिर बन रहे थे। एक समय ऐसा था कि भारत के अंदर जो है भगवान को बहुत ही, हिंदू धर्म को बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया। जो कवि थे, जो भी लोग, जो जैसे कि रामायण वाल्मीकि ने लिखी, या फिर अगर बात करते हैं तुलसीदास ने, पहले वाल्मीकि ने, फिर उसके बाद तुलसीदास ने। तो ये सारी चीज़ें वो पढ़ने को मिलती हैं कि हाँ ठीक है, किस टाइम पे। पर उसके बाद जैसे ये चीज़ें हमें, यानी आप देख ही रहे हैं कि हाँ ठीक है, तुलसीदास ने 15वीं सदी के अंदर जो है रामायण लिखी थी। उससे पहले जो है वाल्मीकि रामायण, सबसे जिसे पुरानी जो रामायण बोला जाता है वाल्मीकि रामायण। तो उस चीज़ को अगर आप पकड़ लेते हैं कि हाँ ठीक है, एक समय काल अगर आपको जानना है, तो हमने क्या करा कि हाँ ठीक है, 10वीं सदी, 8वीं 7वीं सदी, 6ठी सदी, 5वीं सदी, चौथी सदी, जब हम इन सदियों के अंदर आते हैं, इनकी जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी ये समय काल जब पढ़ते हैं, तो आपको कहाँ कहीं पे आपको हिंदू मंदिर या हिंदू जितने भी देवी देवता हैं वो आपको वहाँ पे नहीं मिलते हैं। और जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहाँ पे बुद्ध काल एक स्टार्ट हो जाता है कि बुद्धिज्म से, क्योंकि पहली सदी से लेके 7वीं सदी तक जब मैंने पढ़ा ना, तो जितने भी राजा जो रहे वो सारे ही बुद्ध राजा रहे। हिंदू कोई, यानी उस टाइम पे कोई वर्ड तक भी हिंदू नहीं था। और हिंदू क्यों नहीं था? क्योंकि उस टाइम पे पाली भाषा, पाली प्रकृत जो भाषा रही, जो लिपि, पाली प्रकृत आपने सुना हो या किताबों में पढ़ा होगा कहीं पे। तो पाली प्रकृत जो भाषा थी वो उस समय में चल रही थी, जहाँ पे संस्कृत की अभी वहाँ पे कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला। क्योंकि जितने भी प्रमाण अगर आप खोजते हैं, साइंटिफिक अगर आप प्रमाण खोजते हैं, तो धीरे धीरे जैसे सेंचुरीज चल रही हैं, जो शताब्दियाँ बीत रही हैं, उससे उसके बाद धीरे धीरे जो संस्कृत मतलब संस्कारिक, वो संस्कारी भाषा, वॉट एवर जो भी आप बोलें, बट उससे पहले अगर यानी बात करते हैं, अगर इतिहास की जब वो खोज करते हैं, जैसे कि आप सम्राट अशोक की बात कर लेते हैं। सम्राट अशोक का समय काल अगर आप चेक करेंगे ना, तो सम्राट अशोक के समय काल के अंदर कहीं पे भी आपको संस्कृत आपको नहीं मिलेगी। तो संस्कृत की शुरुआत भारत के अंदर कब हुई, उस चीज़ को आपको जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें, जैसे कि हम धीरे धीरे बैकएंड में चल रहे हैं, वहाँ पे आपको संस्कृत कहीं पे भी 7वीं सदी से पहले, तो जब 700वां साल भारत के अंदर 700वां साल था ना, उससे पहले संस्कृत का आपको कहीं पे भी कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। ऐसा जो बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है, पत्थरों के ऊपर या पत्तों के ऊपर लिख दिया जाता था, रामायण को इस हिसाब से लिखा गया या महाभारत को इस हिसाब से लिखा गया था, और उसके बाद धीरे धीरे उसको पेपर पे उतारा गया, वट एवर जो भी आपने सुना हो या आपने जाना हो। तो चेक करिएगा कि हाँ ठीक है, महाभारत और रामायण को चेक करिएगा कि हाँ सबसे पहले किस चीज़ पे लिखी गई। तो आपको सिर्फ ताम्र पत्थर, वो चीज़ें आपने सुनी होंगी, ठीक है, सब कुछ देखा होगा, बट रॉक्स पे अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, क्योंकि मैं किन्नर कैलाश में गया था, तो वहाँ पे जो एक पत्थरों के ऊपर ना लिखावट थी, तो वो बोला गया भीम लिपि, जिसे नाम दिया गया भीम लिपि। तो भीम लिपि वो क्या थी एक्चुअल में? भीम लिपि कह रहे भीम के द्वारा लिखे गए वो शब्द थे, बट वहाँ पे उस समय में हमें जो दिखाया जाता है, हमें जो बताया जाता है कि हाँ ठीक है, महाभारत के अंदर जो यज्ञ होते थे वहाँ पे इस टाइप की जो हैं
तंत्र मंत्र वो विद्या जो थी, मंत्र विद्या या तंत्र विद्या वो सारी थी, वो संस्कृत में ही बताई गई है। पर उस समय की अगर बात करते हैं तो समय काल अगर हम चेक करते हैं तो वहाँ पे कहीं पे भी पत्थरों के ऊपर या ताम्र पत्थर उस समय पे नहीं थे, क्योंकि कपड़े की खोज अगर आप देखो, सिंपल सी एक बात है कि हाँ ठीक है, अगर कपड़े की खोज किसने की थी? इंसान ने ही तो की थी ना। तो इंसान से पहले तो कपड़े नहीं थे ना। तो उस समय में जितने भी हमारे देवी देवता जो आकृतियां हम देख रहे हैं, जो 33 करोड़ देवी देवता हमने बना रखे हैं, चाहे वो राम लगा लो, चाहे वो कृष्ण लगा लो, चाहे वो कोई कोई भी देवी लगा लो, इंद्र देव, ये वो जितने भी देवता बना रखे हैं, या फिर कोई भी हम लगा के चलें कि हाँ ठीक है इंसान, क्योंकि पहले पहले ये सारी चीज़ें पता है क्या होता था कि हाँ ठीक है आपको जो इंसान ने खोज करी धीरे धीरे, पहले पत्ते बांधता था, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हाँ ठीक है वो जानवरों की खाल बांधने लगा, धीरे धीरे उसको सिलाई बुनाई का सिस्टम समझ में आया, धीरे धीरे उसने कपड़े बनाने स्टार्ट किए। तो वो सारी चीज़ें उसके बाद ही जाके वो सिस्टम चेंज हुआ। और बाबा साहब की बात दोबारा से मैं आता हूँ उसी बात पे कि बाबा साहब ने बोला था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, और जब हम इतिहास की तरफ बढ़ते हैं ना, इतिहास को जानने की एक जो जिज्ञासा में होती है, अगर हम उसको एक्चुअल से जानेंगे तो आप भगवान को कहीं पे भी खड़े नहीं पाओगे, क्योंकि हमें किताबों के अंदर बताया गया कि हाँ रामायण इतने साल, यानी कुछ ऐसा क्लियर एविडेंस नहीं है कि हाँ ठीक है कितने साल पहले। हर जितने भी धर्मगुरु हैं वो अलग अलग, सबकी अलग अलग स्टेटमेंट्स रहती हैं कि हाँ ठीक है रामायण इतने साल पुरानी है, कुछ किसी का फिक्स किसी का नहीं है। ठीक है, अगर वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं तो वाल्मीकि रामायण के अंदर बताया गया है कि हाँ ठीक है वहाँ पे ना जो रावण जिस रथ को लेके आता है, जो स्वर्ण रथ जो वो लेके आया, वो टोटली सोने का बना हुआ है, और उसके आगे 7 खच्चर बंधे हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे भारत के अंदर जो घोड़ों का आगमन तो स्टार्ट हुआ सिकंदर के बाद, जब सिकंदर भारत के अंदर आया तब उसके बाद घोड़े आने स्टार्ट हुए, अरबी नस्ल के जो घोड़े अब आज की डेट में सुनते हो कि हाँ ठीक है अरबी नस्ल के घोड़े बड़े शानदार रहते हैं। तो अरब से ही जो है वो घोड़े आए। इसके अलावा भारत के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पे खच्चर होते थे, खच्चर या गधे जो हैं वो भारत के हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो कंट्रीज मिलती चली गई, क्योंकि आक्रमण हुए हमारे पे, मुगलों के जब आक्रमण हुआ तो वहाँ पे हमारे पास हमारे देश के अंदर फर्स्ट टाइम घोड़े आए थे। तो वहाँ पे वाल्मीकि रामायण के अंदर कहीं पे भी, यानी घोड़े का, क्योंकि रथ के अंदर तो घोड़े ही बनते हैं, पर वहाँ पे खच्चर बांधे गए हैं वाल्मीकि रामायण के अंदर। अगर आप उठा के देखेंगे उस सर को, अगर आप उठा के देखते हैं तो पढ़ते हैं, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं तभी चेक करके उसके बाद ही मैं, क्योंकि इतनी बड़ी बात बोलनी नॉर्मल बात नहीं होती है, बहुत खिलाफत लोग करने लग जाते हैं कि हाँ ठीक है किस हिसाब से आप कैसे बोल रहे हो, क्या एविडेंस है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं तभी उन चीज़ों पे बात आज मैं कर रहा हूँ। और जब ये चीज़ समझेंगे ना तभी आप कहीं हिंदू धर्म को छोड़ पाएंगे। एक्चुअल में मेन बात है कि हाँ ठीक है बाबा साहब ने जो हिंदू धर्म को छोड़ा था वो उन्होंने शायद इस करके नहीं छोड़ा होगा कि हाँ ठीक है उन्होंने एक्चुअल इनको ना जोड़ा। उस टाइम तक तो शायद खुदाई भी नहीं हुई थी, ये जो जितने भी रेलवे लाइन बिछ रही थी उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला था। जब अंग्रेज लाइनें बिछा रहे थे उस टाइम पे इतनी बुक्स नहीं थी, तो शायद बाबा साहब वो बुद्ध को इतने अच्छे से नहीं शायद डिफाइन कर पाए, नहीं जान पाए कि हाँ ठीक है बुद्धों को जो हिंदुओं ने ख़त्म किया था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पहली जो 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 7 शताब्दियाँ हैं यानी 700 साल हैं, तो वहाँ पे सारे बुद्ध के एविडेंस नहीं मिलते। वहाँ पे मंदिर का एक भी सिंगल एविडेंस नहीं है। वहाँ पे जितने जो भाषा की अगर बात करें तो वहाँ पे संस्कृत या हिंदी टाइप की ऐसी कोई भी भाषा नहीं है। जो उनकी लिपि है वो पाली लिपि होती थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इतिहास को जानने का, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं रच सकती। और जहाँ तक हम अम्बेडकर वादियों की बात कर रहे थे, उससे पहले हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी, अभी आप शायद आपके माइंड से उतर गया हो, बट मैं आपको याद दिला दूं कि हम बात कर रहे थे अम्बेडकर वादियों की। तो अम्बेडकर वादी क्या रहते हैं कि हाँ ठीक है वो उन्होंने इतिहास को नहीं जाना, उन्होंने सिर्फ बाबा साहब ने एक आरक्षण दिलवाया, उनके कारण शायद उन्हें नौकरी मिल गई और इसके कारण संविधान लिखा गया। क्योंकि कांग्रेस ने हमें सिर्फ इतना बताया कि हाँ बाबा साहब ने जो है भारत का संविधान लिखा था।
इसके अलावा क्या उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया, उसके लिए शायद कांग्रेस ने इतना कभी समझाया नहीं, बताया नहीं, क्योंकि शायद उन्हें लग रहा था कि हाँ शायद कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इन चीज़ों से। तो वो उन्होंने बाबा साहब को हमेशा छुपाया। उन्होंने अपने सुपर हीरो किसको, गांधी को बना के चला। कांग्रेस के जितने भी नेता थे उनको सबको एक बना के चले, बट बाबा साहब के जो काम थे उन्हें इतना इतना क्लियर नहीं बताया गया। जो हमारे जो महापुरुष रहे, कोई भी लगा लो, जो जिनको शूद्र बोला जाता था हिंदू धर्म के अंदर, तो उनके जितने भी गुरु रहे, चाहे रविदास लगा लो उसके अंदर, चाहे कबीर लगा लो, इसके बारे में हमें हमेशा जो हमारे इतिहास के अंदर, हमारे जो पास्ट के अंदर है ना, वो हमेशा छुपाया गया, हमारी सरकारों द्वारा छुपाया गया। या उससे पहले की अगर बात करें, हमारे दादा के टाइम की, या उससे पहले की हमारे पूर्वजों की किसी की बात करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे जो महापुरुषों को वो दबाया गया हमेशा, ठीक है। और 85% जो लोगों को वो शुद्र शुद्र बताया गया। और वो शुद्र ऐसा नहीं है कि वो शुद्र उनके द्वारा बताया गया। वो आज भी अगर आप चेक करेंगे, SC ST OBC और माइनॉरिटी जो मुस्लिम जो बन चुके हैं, ठीक है, भारत के अंदर अगर बात करते हैं, तो 85% जो है वो शुद्र हैं, ठीक है। और 15% जो हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, या फिर बनिया जिसे बोलते हैं, जो वैश्य जिसे बोला जाता है, तो वो समाज जो है हमारा, जिसको जनरल बोलते हैं, तो 15% लोग हैं। और जिसमें ब्राह्मण जो हैं वो मात्र 3% है। और 3% ब्राह्मण पूरे देश पे कब्जा करके बैठे हैं। और वो किस लिए कब्जा करके बैठे हैं? क्योंकि हमारे जो 85% जो लोग हैं वो बाबा साहब के नाम पे नौकरियां तो ज़रूर हासिल कर चुके हैं, पर बाबा साहब के लिए उन्होंने किया कुछ नहीं है। क्योंकि बाबा साहब जो चाह रहे थे, जो समानता चाह रहे थे, उस चीज़ के लिए हमने कोई भी प्रयत्न नहीं किया। बाबा साहब ने हमेशा बात की समानता की। और जाते हुए भी 1956 के अंदर बाबा साहब हमें जो देकर गए थे, अपनी एक सौगात देकर गए थे, 22 प्रतिज्ञाएं। तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं वो किस हिसाब से थी, वो भी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके अलावा गूगल पे भी अगर आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं लिखेंगे तो उनको देख के आपको पता लग जाएगा। और जब हम उन 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ोगे तो पहली 5 प्रतिज्ञाएं ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ ठीक है, हिंदू धर्म के खिलाफ इतना खिलाफत क्यों की। क्योंकि जो हमें भगवान बताया गया, सब कुछ बताया गया ना, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। और जिन अम्बेडकरवादियों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अम्बेडकरवाद क्या है उनके लिए? सिर्फ एक उन्हें नौकरी मिल गया, और नौकरी मिलने के बाद भी वो माता के दर पे जा रहे हैं, कोई शेरा वाली माता, कोई राम के भजन, कोई कृष्ण के भजन, वो सारी चीज़ें करवा रहे हैं। और जबकि इनका कोई सिंगल एक एविडेंस तक भी नहीं है, ठीक है। पर हमारे जो लोग हैं वो शायद के बहकावे में आके, या किसी डर से, या वट एवर कि हाँ ठीक है, क्योंकि पैसा जब आ जाता है ना, तो आपको चोचले फालतू के वो पसंद आने लग जाते हैं, आपको घंटियाँ अच्छी लगती हैं, ठीक है। हमारे समाज के लोग हैं, उनको अगर मैं उन्हें बुरा लगता हो तो शायद मुझे नहीं लगता कि हाँ ठीक है, उन्हें बुरा लगना चाहिए। क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने बाबा साहब को जाना ही नहीं है, बाबा साहब को समझा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ नौकरियां ली है, और एक अच्छे लेवल पे जाके, और वो जो अपना पैसा है ना, वो तिरुपति बालाजी या फिर बागेश्वर धाम, ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और मंदिरों के अंदर वहाँ पे जाके वो वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे को। क्योंकि वो सारा पैसा जो इकट्ठा हो रहा है, आप बताइए कि हाँ ठीक है, कितने गुरुकुल खोल दिए हैं आपके, अगर आसपास की अगर बात करें, आपके 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के अंदर, बताइए आपने अगर वो आप बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है, हिंदू धर्म पे पैसा खर्च हो रहा है, हिंदू मंदिरों के अंदर वो लंगर चलाए जा रहे हैं, वट एवर। क्योंकि लंगर क्यों चलाए जाते हैं? जहाँ पे जो भूखे लोग हैं ना, उन्हें वो लालच दिया जाता है कि हाँ ठीक है, आपको वहाँ पे खाने को मिलेगा। तो उसके उसके कारण क्या रहता है कि वहाँ पे मंदिरों में भीड़ लगती है। और ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे भगवान कोई दर्शन दे रहा है या कुछ है, पर जो हमारे धर्म गुरु हैं उनसे पूरा फ़ायदा उठाते हैं। उनसे 10-10 रुपये इकट्ठे करके वो बहुत बड़े लेवल पे चले जाते हैं। वो करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खरीद रही हैं, वो करोड़ों रुपए के प्लेन्स के अंदर वो अपने ऐशो आराम पे खर्च कर रहे हैं। और जो एक छोटे लेवल पे जो रह जाते हैं, कुछ ज्योतिष का काम कर रहे हैं, कुछ मंदिरों के अंदर बैठे वो अपनी दिहाड़ियाँ ही कूट रहे हैं, घंटियाँ बजाने की या मंत्रों को रटने की। क्योंकि अगर अगर इन मंत्रों से कुछ होता तो जो जो ब्राह्मण है वो पता नहीं कितना कितना कुछ हासिल कर चुका होता, ठीक है। वो उसको तो भगवान से प्रॉपर डायरेक्ट मिल जाना चाहिए था।
क्योंकि वो तो रूटीन के अंदर आपको वो कर रहा है, घंटियां बजा रहा है। और ठीक है, एक एक ब्राह्मण करप्ट हो सकता है, 2 करप्ट हो सकते हैं, 10 करप्ट हो सकते हैं, पर ये लगा लो जो 11वां जो ब्राह्मण होगा, कम से कम वो तो पूरी ईमानदारी से वो सारी चीज़ें करता होगा, उसको भगवान मिल जाने चाहिए, उसको स्वर्ग की प्राप्ति है वो हो जानी चाहिए थी। पर नहीं है, वो सब यहीं नर्क में बस रहे हैं, नहीं यहीं नर्क में स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें रूटीन में वो शिकार ढूंढ रहे होते हैं कि हाँ कोई आके उनका उनसे जो है पतरा दिखा जाए कि हाँ भाई ठीक है, मेरी शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी। उनके धंधे हैं एक्चुअल में वो ना। क्योंकि भगवान अगर मिलता है ना, भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलता है। और भगवान एक्चुअल में है क्या? भगवान सिर्फ नेचर है, और इसके अलावा भगवान कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी आप जितना मर्जी उस चीज़ के अंदर घुस जाओ, तो वो सब चीज़ें ज़ीरो हैं। और ये एक्चुअल में मैं जितना जो स्टोरी बताई, वो मैं किस लिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आनी चाहिए कि जो बाबा साहब ने एक बात बोली थी ना, कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं रच सकती। और ये जो वीडियो है मैंने सिर्फ अपने समाज के लोगों के लिए बनाई है, क्योंकि जो मेरे समाज के लोग हैं ना, वो आज भी भटक रखे हैं, वो कहीं देवी देवताओं के आसरे बैठे हैं। क्योंकि ठीक है, जैसे नौकरी लग रही है तो वो मंदिरों के अंदर जाके माथे रगड़ रहे हैं कि हाँ ठीक है भगवान तूने मेरी ना नौकरी लगवा दी, भगवान तूने मेरे बच्चे की शादी करवा दे, या वट एवर जो भी है। लोग भटक रहे हैं यहाँ वहाँ पे, पर एक्चुअल में उन्हें मिल कुछ नहीं रहा है। और मिलेगा किससे? सिर्फ मेहनत से। और मेरी खास तौर पे शिकायत उन लोगों से है जो बाबा साहब के नाम पे आरक्षण तो लेके, और उसके बाद बहुत एक बड़े लेवल पे, क्योंकि सरकारी नौकरियों के अंदर एक फिक्स हो जाता है ना कि हाँ अमाउंट फिक्स होगी, और सरकार से पैसा ले रहे हैं। और उसके बाद वो सरकार से पैसा लेने का हक कहाँ से मिला? बाबा साहब के आरक्षण के द्वारा ही मिला ना। और आरक्षण से अगर आप नौकरियां लेकर उसके बाद आप भगवानों के पीछे घूम रहे हो, भगवानों के पीछे भटक रहे हो कि हाँ ठीक है शायद कुछ होगा ऐसा। और अगर ऐसा शायद कुछ होता तो जो है पेरियार जो हैं वो बहुत पहले मर चुके होते। उनको एक तकरीबन 95 ईयर पेरियार ने जो अपने लाइफ का जिए, ईवी रामास्वामी पेरियार। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो हमारे अम्बेडकरवादी हैं, शायद उन्हें इन चीज़ों के बारे में शायद पता भी नहीं होगा कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ होता भी होगा। बाकी मेन बात है कि हाँ ठीक है आपको समझना होगा कि हाँ ठीक है आपका इतिहास क्या है। और जब तक आप इतिहास नहीं समझेंगे ना, तब तक आप इन्हीं देवताओं के पीछे घूमते रहोगे। जब तक आप 22 प्रतिज्ञाओं को फिजूल बताओगे। बाबा साहब की जो एक थॉट थी ना, आखिर में वो अपने लाइफ के आखिरी समय के अंदर वो थॉट दे के गए थे, और आप उस चीज़ को आप अप्लाई नहीं कर पाए अपनी लाइफ के अंदर। तभी मैं बोल रहा हूँ कि अब आज की डेट में अगर आप परेशान हो ना कि हाँ सरकार की हाय हाय कर रहे हो या वट एवर, कहीं पे आपके साथ एट्रोसिटी हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि आपने बाबा साहब की बातों को सीरियसली लिया ही नहीं। सिर्फ उनसे जो फ़ायदा दिखाना, सिर्फ आपने उसी का यूज़ किया। अदरवाइज आपने अपने जो माइंड को यूज़ करने का था ना, वो आपने यूज़ ही नहीं किया। पंडित जी ने बोला ना कि हाँ ठीक है हनुमान सूरज को खा गया, तो आप उस चीज़ को एग्री करके हनुमान के व्रत वो हनुमान के नाम प्रसाद बांट रहे हो, या हनुमान के व्रत रख रहे हो, या घरों के अंदर आप देखो ये करवा चौथ के व्रत रखे जाते हैं औरतों की तरफ से। तो मुझे बताइए कि वो जो व्रत रखे जा रहे हैं उनसे आपको फ़ायदा क्या हो रहा है? कुछ कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा। कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मैं बताऊं कि हाँ ठीक है आज भी लोग मर रहे हैं, आज भी किसी की लंबी उम्र नहीं है। चाहे वो शूद्र लगा लो, चाहे वो ब्राह्मण लगा लो, चाहे वो वैश्य लगा लो, कोई भी ऐसे किसी की उम्र नहीं बढ़ती है इन चीज़ों से ना। और अगर आपको अंधभगति बन के रहना है तो वो आपकी इच्छा है। पर मैं चाहूँगा कि हाँ ठीक है, अगर आपको अंधभक्ति भक्ति बन के रहना है ना, तो कम से कम रिजर्वेशन को आप यूज़ मत करें अपने परिवार को पालने के लिए। जो आप नौकरी के लिए इधर इधर उधर भटकते हो ना कि हाँ हमारा रिजर्वेशन है तो उस पर हमें नौकरी मिल जाएगी। और अगर आपको नौकरी मिल जाती है ना, तो आपको ये लगा लीजिए कि हाँ ठीक है वो नौकरी मैं तो नहीं चाहता कि ऐसे लोगों को नौकरी मिले जो भगवान पे आश्रित है। ठीक है, क्योंकि बाबा साहब कभी भगवान पे आश्रित नहीं रहे। अगर बाबा साहब भी भगवान पे आश्रित रहते ना कि हाँ ठीक है एक अच्छे लेवल पे पढ़ने लिखने के बाद वो थैंक्स करने जाते श्री राम का या श्री कृष्ण का। उन्होंने जो मंदिर के अंदर घुसने का आंदोलन किया, वो ऐसा कुछ नहीं कि भगवान को पाने के लिए, वो सिर्फ एक अपना बराबरी का हक चाहते थे। वो इस करके आपके लिए मंदिर खुलवाए थे कि हाँ ठीक है आप हर जगह पे बराबरी का समानता का जो है हक ले सको। पर आप उन चीज़ों को समझे नहीं, और आप आज की डेट में जो बाबा साहब की जो विचार है ना उनको कुचलते जा रहे हो बुरी तरीके से।
और अगर आप उसके बाद जय भीम अगर बोलते हो ना, तो मुझे तो वो चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कुछ लोग अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए ना बाबा साहब के नाम को तो यूज़ कर रहे हैं, पर बाबा साहब के जो विचार हैं ना, उन पे चलने का उनका 1% भी मुझे इरादा नहीं लग रहा है इन फ्यूचर भी। और इसी के कारण ही हमारे जो देश में ना हमारी जो कम्युनिटी है, तो वो सिर्फ संघर्षों में ही रहती है कि हाँ ठीक है, आज इसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, कल उसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। और ये आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक हम देवी देवताओं के पीछे लगे रहेंगे ना। तो इतिहास को मेन जानने की ज़रूरत है, और उसके बाद ही आप कहीं अपने आप को अम्बेडकरवादी कह पाओगे। जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानते ना, सिर्फ मौज मस्ती करना ही आपका मकसद नहीं है, आपका इतिहास को जानना ही आपके लिए सबसे मेन है। मैं तो जो बोलूँगा ना, क्योंकि उसके बाद ही आपको शायद समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, आप लाइफ के अंदर जो इतने उल्टे सीधे काम जो आपने आज तक किए, कि हाँ ठीक है, कहीं पे दंडवत भी हुए होंगे मंदिरों के अंदर, कहीं पे व्रत भी किए होंगे, यात्राएं भी की होंगी, वो सब आपको फिजूल लगेगा जब आप इन सारी चीज़ों को समझ लोगे। तो बुद्धि का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बुद्ध ने भी सिर्फ यही बोला, पहले जानो फिर मानो। तो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है अपने इतिहास को, उसके बाद ही आप कहीं एक इंसान बन पाओगे। अदरवाइज़ तो वही है कि भेड़ बकरी की तरह अगर आप चलना चाहो तो चल सकते हो, नो डाउट, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक ये है कि आपकी जो कौम है वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा। मेरे शब्द शायद बुरे लगे हों, तो लगते हैं तो लगते रहें, बट जो चीज़ है, बाबा साहब का जो नाम है, वो आप फिजूल मत यूज़ कीजिए। आपको अगर नौकरी का अगर आपको लगता है ना कि आपको माता जी ने, वो शेरा वाली माता ने, या फिर ठीक है राम जी ने, हनुमान जी ने, किसी ने नौकरी लगवा दी है, तो आप प्लीज़ उन्हीं से ही आप उम्मीद रखें कि हाँ ठीक है, आपको जो नौकरियां हैं वो उसी से लगवाए। वो आप रिजर्वेशन से नौकरियां ना ले, आप जनरल में फाइट कीजिए, आप नौकरी लीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप धन्यवाद कीजिए, हनुमान का कीजिए, किसी का कीजिए, ठीक है। बट बाबा साहब के जो अगर आप विचारों को फॉलो नहीं कर सकते ना, तो आपको उस नौकरी करने का भी कोई हक नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, जय भीम, नमो बुद्धाय।